विनीत जी, विपक्ष की फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन मैं समझता हूं कि इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आप मोदी और शाह को नहीं हरा पा रहे हो। इसीलिए जब आज सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को लताड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके, आप मुस्कुरा रहे हो, आपको टेंशन आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जब लताड़ा और कहा कि भाई ऐसा है ऐसा ऐसा है, तो विपक्ष को ऐसा लगा कि जैसे वो इलेक्शन जीत गए। विपक्ष के सारे नेता ऐसे बाहर आ गए कि जैसे वो इलेक्शन जीत गए। तो दिक्कत ये है, सीए, कमिंग बैक टू सीए से इन लोगों को ये दिक्कत है कि ये इंप्लीमेंट हो गया, या ये है कि बिल्कुल लास्ट में इंप्लीमेंट हुआ है। क्योंकि जो अभी तक कह रहे थे, एआईएमआईएम के नेता अभी तक कह रहे थे कि ये आपकी नागरिकता ले लेगा, बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं देने देगा। अब वो कह रहे हैं हाँ चलो ये तो जुमला है। ये जुमला कैसे है? ये तो नोटिफाई हो गया ना। सुबह मैं आ रहा हूं, आप कुछ कहना चाह रहे थे। मैं बोलिए विनीत जी जल्दी। ऐसा है कि मैं एनआरसी पे आना नहीं चाहता था, लेकिन दो मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कहा तो मैं बताऊं एक तो बात क्या कि हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी आएगा ठहर जाएगा यहाँ पे। जो आएगा उसको कागज दिखाना पड़ेगा। और जो कल तक रामलल्ला के सबूत मांगते थकते नहीं थे, 5-5 हजार साल के सबूत मांगते थे, वो अपने बाप दादा के कागज दिखाने में इतने शर्मा क्यों रहे? अगर कागज है तो दिखाए, नहीं तो बाहर जाए। क्योंकि धर्मशाला के कोई भी आएगा रहेगा, जाइए सऊदी अरेबिया जाइए कहीं पे और जाइए, वहां पे रास्ता मिलेगा आपको। एक बात। नंबर 2 बात, आज विषय एनआरसी नहीं है, आज विषय है सीए। वहां का प्रताड़ित भाई है, तकलीफ में है। क्रिश्चियन होगा, बुद्ध होगा, सिख होगा, जू होगा, हिंदू होगा, आपको क्या तकलीफ है? इसमें आपकी कोई नागरिकता जारी है क्या? तो 10 साल में तकलीफ होगी? आपने? मैं बीच में नहीं बोला था। बीच में अच्छे स्कूल में पढ़ा हूं, इसके लिए बीच में बोला। मदरसा में पढ़े, इसके लिए बीच में बोल रहे हैं। बीच में मत बोलिए। ये बताइए और क्यों नहीं दिया? ऐसा है, आगे भी देंगे, डंके की चोट पे दिया। मुझे लगता है बड़ा अच्छा कानून है। जिनको तकलीफ हो रही है उनकी नागरिकता पूछने का समय आ गया है कि अगर आपको हिंदुस्तान के कायदे में विश्वास नहीं है तो अपनी नागरिकता दिखाइए। कहां से आए आप लोग, कहां है आपका कागज, ये बताए लोगों को। और आज जो है अच्छे स्कूल में पढ़ते भैया, मदरसा में पढ़े, इसीलिए आप कानून में पढ़ सकते हैं। अच्छे स्कूल में पढ़ते तो तकलीफ नहीं होती। आदिल भाई आ रहा हूं, आदिल मदरसा में पढ़ के आते हैं, फिर कानून के बाद देखिए अभी इन्होंने कहा तो मुझे बड़ी हैरत भी हुई और हैरानगी भी हुई। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के जो घटक दल हैं वो अपने प्रदेशों में कह रहे थे कि भाई छोड़ो, कहां आप सीए एनआरसी के चक्कर में पड़े। अरे नीतीश कुमार से बात करिए आपने, बिहार के अंदर उनका क्या स्टेटमेंट था? अकाली दल से आपने बात करी जिनसे गठबंधन करने को आप तैयार बैठे हैं। एनडीए के कितने घटक दल थे जिन्होंने विरोध करा? वहां समझा नहीं पा रहे। और बहुत से प्रदेशों की सरकार ने कहा कि हम अपने क्षेत्र में होने नहीं देंगे। क्या वो भारत की सरकार नहीं है? इलेक्शन तो जीता हुआ है। ये सब बोलने से विपक्ष इलेक्शन जीत जाएगा? बिल्कुल जीतेगा। आपको कैसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सीए लाने से जीत जाएगी? ये कहां से आया? ये कहां से आता है कि सीए लाने से जीत जाएंगे? इसने कहा सीए लाने से जीत जाएगी। नहीं तो फिर ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? विरोध क्या लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन नहीं होना करना चाहिए? होना चाहिए, लेकिन सड़कें जाम नहीं होनी चाहिए। किसने कहा आपसे? मैं कह रहा हूं सड़कें पर आप भाई साहब विरोध प्रदर्शन करने का सुनिए, डोंट गिव अ कॉल टू एक जगह क्या ना हाँ प्रदर्शन करने का तरीका नहीं है। बिल्कुल सड़कें जाम नहीं होंगी भैया, सड़कें जाम नहीं होंगी, सड़कें जाम नहीं होंगी, जब सड़कें जाम नहीं हो जाती हैं तो संसद हो जाती है। सुनिए, राम मनोहर लोहिया जी ने गलत कहा था। आपने ही पढ़ा राम मनोहर। एक सेकंड विनीत, राम मनोहर लोहिया जी ने कहा इन्होंने पढ़ी है कौन सी? सुनो एक सेकंड सुनो। अरे यार एक ही नाम रटे जा रहे हो तोते की तरह। सुनो भाई, अरे यार शांत नहीं हो गए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी शांत हो गए नहीं हो गए? अरे एक सेकंड, क्या नहीं? कौन तो विपक्ष को शांति? एक सेकंड यार, रिलैक्स। टेक हिम ऑफ कौन सी किताब यार? एक मिनट यार, हर चीज जाती है ऑन। डायलॉग मारने से पिक्चर में बैठे हो क्या? कौन सी किताब पढ़ी राम मनोहर लोहिया जी की? कौन सी किताब पढ़ी ना? किताब का नाम बताओ, किताब का नाम बताओ। नहीं कहा राम मनोहर, किताब बताओ ना, कहाँ पढ़ा? अरे कहाँ कह दिया यार, कहाँ कह दिया? ये कोई क्या सोशल मीडिया का अकाउंट है किसी का? सुनो, ये रिपब्लिक का चैनल है, प्रूफ है तो बताओ। प्रूफ है तो बताओ। अनंत विजय जी, अरे यार गूगल बाबा हो गया। अच्छा गूगल कर लो। अनंत विजय जी, जो आपके पीछे ये जो 1000-1500 किताबें एक आध दे दिया करो। मैंने आपसे कितनी बार बोला है, आप ये डिबेट में आते हो, ये एक आध जवाब टाइप लोगों को दिया करो। ये गूगल बाबा के नाम पे चलते हैं, गूगल बाबा पे किसी यूट्यूबर का दिखा देंगे, इधर उधर का कुछ। ऐसे थोड़ी होता है बॉस। भाई आंदोलन करने का तरीका है, आप करिए आंदोलन, बिल्कुल होना चाहिए। इसी तरह मैं कहता हूं, फॉर हेल्दी डेमोक्रेसी, सशक्त विपक्ष के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन आप कैसे होंगे ऐसे? अब इसी तरह से अभी तक कह रहे थे सीएए से नागरिकता चली जाएगी, अब जब सरकार कह रही भैया जा नहीं रही, आ रही है, तो फिर एनआरसी की तरफ भाग रहे हैं। अरे भाई गोल पोस्ट आप चेंज कर रहे हो, सरकार नहीं चेंज कर रही। सरकार ने कहा 370 हटेगी, हटाया। कहा सीएए आएगा, सीएए आया। अनंत विजय जी और सुबोही जी को रखिए। थैंक यू।
आ रहा हूं दादा रिजवी जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो हमारे भाई लोग हैं वो सर और पैर को जोड़कर एक वृत्त बनाना चाह रहे हैं। ऐसे होता नहीं। CAA और NRC का अभी क्या लेना देना है? तो ये जो वृत्त बना के और उसमें तमाम तरह की चीजें, कोई भाई अभी वो नमाजी की बात कर रहे थे, अरे उन्होंने गलत किया और सबने उसकी निंदा की कि उस पुलिस वाले को उस तरह से नहीं मारना चाहिए, उस पर कार्रवाई हुई। इस पे कहां चले गए आप पटेल और सरदार नेहरू और पता नहीं जाने क्या क्या बोलने लगे। अरे कोई सीमा होती है, संविधान आपको बोलने की आजादी देता है, लेकिन वही संविधान आपको बोलने की सीमा भी तय करता है। किसी ने उसकी प्रशंसा नहीं की, सबने उसकी निंदा की और सरकार ने उस पर कार्रवाई की। बावजूद इसके आज अगर CAA लागू हुआ है तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि इसको NRC से जोड़कर आप एक वृत्त मत बनाइए, सर और पांव को मत जोड़िए, दोनों अलग अलग चीज है। और दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति, किसी से कोई कागज नहीं मांगा जाएगा जो यहां रह रहे हैं। 1947 के बाद जैसा अभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कि किस प्रकार से माइनॉरिटीज का, जो पीड़ित माइनॉरिटीज है उनको यहां दिया जाएगा, आप जाके देखिए। और ये CAA का कानून हिंदू मुसलमान का कानून नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स लागू करने का कानून है, ये मानवाधिकार का कानून है। इसको जरा खुले दिमाग से सोचिए। जरा राजस्थान के गांव में जाइए जहां की पाकिस्तान से पीड़ित हिंदू परिवार सैकड़ों की संख्या में मतलब नारकीय जीवन जीने को विवश हैं। ऐसे लोगों को ये नागरिकता देने का कानून। और दूसरे एक भाई अभी कह रहे थे, तो मुसलमानों को जो नागरिकता दी गई मोदी के कार्यकाल में, वो नागरिकता देना बंद नहीं हो जाएगा, वो मेरिट के आधार पर उनको वो नागरिकता मिलते रहेगी, वो अप्लाई करेंगे। आदिल जी बोलिए ना, आदिल जी एंडिंग कमेंट्स के लिए सबके पास आ रहा हूं। आदिल जी और सुबुई जी पॉइंट टेकन सर। बिना मतलब इसको आप चुनावी राजनीति से जोड़ के लोगों को भड़काने का जो काम पॉइंट टेकन अनंत विजय जी। आदिल जी बोलिए। बहुत गलत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये काम वही लोग कर रहे हैं जिनकी संविधान में आस्था नहीं है। जी आदिल जी और सुबुई जी बनवासी जी। ऐश्वर्या जो साहब सऊदी अरब की बात कर रहे थे, वहां जाने उनके कि भारत की उनके बाप का मुल्क है क्या? भारत हम सबका है, बिल्कुल है, हम सबका है, आपका भी उतना है जितना हमारा है। मेरे बाप दादों का मुल्क है ये, मेरे बाप दादों का मुल्क है भाई, हम सबका है, बिल्कुल है ये, बिल्कुल। बात घुसपैठियों का है क्या? बाहर से आएंगे, धर्मशाला है क्या? कोई भी आएगा रहेगा यहाँ पे? 2014 से हुए बाहर से आएंगे रहेंगे यहाँ पे? ये धर्मशाला है आपका, हमारा, सबका है। अच्छा टॉपिक पे मेरे बाप दादों का ही है ये, किसी के बाप का मुल्क नहीं है। बिल्कुल है, सब हमारा ही है। आदिल जी आपका भी उतना है जितना मेरा है, जितना इनका है। यहाँ पे होंगे, यहाँ पे आएंगे, मेहरबानी करेंगे। सबका है ऑन सीए। आप तो नाम तो बता दीजिए कि फजले हक खैराबादी से लेकर टीपू सुल्तान से लेकर कितना लोगों ने जान दिया इस देश के लिए। किसने कभी जान दिया क्या? क्या बात करते हो? इतिहास पढ़ते नहीं, मदरसा में पढ़ के आते हैं। टीपू सुल्तान ने कहां से जान दिया? जान लिया उन्होंने, अत्याचार किया उन्होंने हिंदुओं के ऊपर। कौन सा जान लिया? थोड़े पढ़ के आते भाई साहब।